नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाहुदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, श्रावण का महीना चल रहा है। मैंने बताया ना कि शिव आराधना का माह है, तो अगर थोड़ा बहुत शिव तत्व पर प्रकाश न डाला जाए तो भी अन्याय हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण तो चलता रहेगा, महाभारत चलता रहेगा, हम कहीं जा नहीं रहे हैं और ना ही ये सब ग्रंथ कहीं जा रहे हैं, लेकिन सावन तो जा रहा है। तो एक दो दिन कुछ शिव जी की चर्चा न हो जाए तो बड़ा धार्मिक अधर्म हो जाएगा। कल कुछ शिव तत्व पर हमने चर्चा किया, गलती हो गई कि पंखा बंद करना कल भूल गया। पूरे वीडियो में हमने देखा घरघराहट घरघराहट घरघराहट, और कुछ ज़्यादा दार्शनिक हो भी गया था। तो शिव जी का सबसे बड़ा मंत्र जिसको नारद जी ने पार्वती जी को जपने के लिए दिया था, वह मंत्र जानते हैं क्या है? वह शिव पंचाक्षर मंत्र। जैसे भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा मंत्र जो है द्वादशाक्षर मंत्र है, जैसे भगवती का नवाक्षर मंत्र है, वैसे शिव का पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र की पूरी व्याख्या है। इस मंत्र में पूरा शिव तत्व, पूरा शिव का स्वरूप समाहित हो गया है। तो इस मंत्र पर 5 बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, और मैं तो कहूँगा कि ये मिश्रा जी को आप लोग पकड़िए, थोड़ा इनका काम बढ़ाते रहिए आप लोग। और ये 5 मंत्र जो है ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र, इसको टाइप करा करके और सबको बांटे। हम रोज़ तो शिव तत्व पर बोलेंगे नहीं, लेकिन एक सोमवार तो बीत गया बिना शिव आराधना के ही, या आप लोग किए होंगे हमें नहीं पता है। लेकिन अब जो बाकी सोमवार आने वाले हैं श्रावण के, उसमें सामूहिक रूप से, और अगर आसपास शिव मंदिर हो, वहाँ बैठने की 10-5 लोगों को जगह हो तो और बढ़िया। क्योंकि यह मंत्र को कहा गया कि शिव सन्निध हो, शिव जी के पास में बैठ करके जो इस मंत्र को पढ़ेगा, शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते, वह शिव के लोक को प्राप्त करेगा। काशी में रहने का जो पुण्य है जीवन भर का, वह पुण्य इस पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य में कहा गया है कि केवल शिव के समीप श्रावण मास के सोमवार को बैठ के सामूहिक चाहे अकेले पाठ करने से उतना फल प्राप्त होता है। शिवेन सह मोदते, और शिव के साथ वह शिवलोक में आनंद बनाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हर रविवार को आप लोग हनुमान और सुंदरकांड का पाठ करते ही हैं, तो कम से कम श्रावण के सोमवार भर अगर कहीं आसपास शिव मंदिर हो तो पूछना ही क्या है, बैठकर सब लोग सामूहिक रूप से ये शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ करें। अर्थ हम बता दे रहे हैं।
क्योंकि कहा गया है जपस्तदर्थ भावनम, बिना अर्थ जाने मंत्र जपने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो और कल शिव तत्व का रहस्य समझाए हम आप लोगों को हैं। और आज जो है इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से हम लोगों को समझा देते हैं। तो मंत्र है ओम नमः शिवाय है। तो न म शिवाय, नमः शिवाय 5 अक्षर हो गए ना। ओम तो वो प्रणव है, वो तो सब मंत्र में लगता है। तो न से जो इस महात्मा शुरू होता है शिव स्वरूप का, वह श्लोक है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, नागेंद्र कहते हैं बासुकी नाग को। बासुकी नाग के जिसके गले में माला है, हैं? हार माने आप लोग जानते ही हैं? और नागेंद्र माने सर्प, नागों का जो इंद्र हो, नागों का जो राजा हो। तो बासुकी नाग का ही जो हार पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं। अब हम लोग शिव जी का स्वरूप का जब ध्यान लगाएंगे तो क्या लगाते हैं कि उनके गले में नाग, बासुकी नाग लिपटा हुआ है। अरे ये लाक्षणिक प्रयोग है, लक्षणा से कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यहाँ नाग जो है किसका प्रतीक है आप जानते हैं? काल का। और काल से सब लोग डरते हैं, काल सब लोगों को डराता है। काल का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह काल जिनकी शोभा है, जिनका आभूषण है, जिनका श्रृंगार है, हैं? भागवत में एक रूपक आता है ना कि मनुष्य के जन्म लेते ही काल रूपी नाग जो है उसका पैर पकड़ लेता है और धीरे धीरे निगलने लगता है। सर्प के मुख की विशेषता होती है, वो निगल तो सकता है, उगल नहीं सकता है, क्योंकि उसके दांत वक्राकार होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। तो जिस चीज़ को पकड़ता है दांत उसके धंस जाते हैं। भीतर तो ले जा सकता है, बाहर नहीं निकाल सकता है। उसी तरह से काल जो है, नाग रूपी काल, सर्प रूपी काल, मनुष्य के जन्म लेते ही उसका पांव पकड़ लेता है, उसको निगलने लगता है। और एक एक दिन निगल ही रहा है, एक एक दिन निगल ही रहा है। बहुत अनंत काल का जीवन लेके कोई नहीं आया है, अमर होके कोई यहाँ नहीं आया है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्मम ध्रुवम मृतस्य च, ये गीता में भगवान ने ताल ठोक के कह दिया। जन्मे हुए बच्चा तो मरोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बचा सके। मरना है, ये अलग की बात है कि मरने से पहले कुछ करना है, ऐसे ही नहीं मर जाना है। इतना अनमोल जीवन जो मिला है ना, इसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग ये करना है कि इसके बाद का जीवन और समृद्ध हो, और आनंददायक हो, और उन्नत हो, हैं? और हो सके तो ये मनुष्य शरीर से, हाड़ मांस के पिंजर से ऊपर कोई अगर चिन्मय योनियाँ हो तो वो योनि हमें प्राप्त हो। तो काल ही जिनका आभूषण है उसको नागेंद्र हाराय कहा गया। एक एक करके काल निकलता जाता है। बचपन निकल लिया, प्रौढ़ावस्था निकल लिया, यौनावस्था निकल लिया, सब काल के पेट में गए कि नहीं गए? वृद्धावस्था निकल लिया, गले तक चले गए हैं। भागवत कहता है कि जैसे सांप पकड़ लेता है जब मेढक को
और उसको धीरे धीरे निगल लिया कि गले तक वो सांप मेढक चला गया सांप के पेट में। लेकिन अगर उस मेढक के सामने से कोई मच्छर उड़ता है तो मेढक की जीभ बड़ी लंबी होती है, वो जीभ से उसको लेके अपने पेट में, अपने जा रहा है काल के पेट में, आहार डाल रहा है अपने पेट में। ऐसे ही हमारी हालत है। तो काल ही जिनका आभूषण है, इसीलिए महाकाल कहा जाता है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो महाकाल। तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, 3 नेत्र हैं जिसके, ये 3 नेत्र का फिर आगे स्तुति में फिर आएगा वर्णन, तो हम इसकी विशेषता बताएंगे। भस्मांगरागाय, अपने शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं, चिता भस्मालेपी कहा गया। तो क्या लोग स्मशान घाट में जानते हैं शिव जी जाते हैं और सब चिताओं का भस्म अपने में लपेटते हैं? अरे नहीं, वहाँ भी लक्षणा ही है, हैं? चाहे मटकर का घाट हो चाहे कोई घाट हो, यहाँ बैठ के चिता में अपना राख नहीं लपेटते हैं। इतना छोटा शरीर नहीं है कि 2-4 चिता का राख पूरे शरीर में लिपट जाए। तो भस्मांगराग है क्या है भाई? का जब महाप्रलय होती है, शिवलिंग के वर्णन शिव पुराण में आया ना, आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, और आलय सर्वदेवानाम लयानाथ लिंगम मुच्यते। लयानाथ माने जिसमें अखिल ब्रह्मांड का लय हो जाता है, उस लिंग माने प्रतीक को, जिसमें पूरा ब्रह्मांड प्रलय काल के समय जलकर भस्म होकर राख में बदल जाता है। लेकिन राख को भी तो टिकने की कोई जगह चाहिए, हैं? तो राख को टिकने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? एकमात्र तो परमात्मा के अलावा कोई बचता ही नहीं है, उस महान महाशिव के अलावा कोई बचता ही नहीं है। तो ये जो समूचे ब्रह्मांड की चिता की राख है, वह शिव के शरीर से, शिव के विग्रह से, शिव के स्वरूप से, शिव के अधिष्ठान से लिपट जाती है। ये चिता भस्मालेपी। और मड़गल का घाट पर बैठ के चिता 2-4 चिता का राख लपेटते हैं, सब बकवास है। अरे सारा ब्रह्मांड ही जब प्रलय की आग में राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, तो उसको भी एक सहारा चाहिए टिके रहने के लिए। वह भस्म जो है पूरे ब्रह्मांड का, वह चिता राख जो है पूरे ब्रह्मांड की शिव के स्वरूप में लिपट जाती है। शिव ही एकमात्र उसके भी आश्रय हैं। अहमेवासमेवाग्रे नानद यत् सत्सत परम पश्चाद हम यदि तच्च सो अवशिष्ट अस्मि सो अस्मि हम। वहीं तो बचते हैं, तो ये राख जाएगी कहाँ? ये समूचा ब्रह्मांड भस्म बन करके जिनके शरीर से लिपट जाता है। कभी छोटा शिव की कल्पना मत करना अपने शरीर की तरह। तो भस्मांगरागाय महेश्वराय, ईश्वरों के भी ईश्वर, महाईश्वर महादेव कहा जाता है। फिर ये न का महात्मा हो गया, नमः। अब म आता है, ये न का है नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय वही शाश्वत हैं, वही सत्य हैं, वही चिरंतन हैं, वही नित्य हैं। बगैर सब कुछ अनित्य है। वही शुद्ध हैं। शुद्ध का मतलब उनमें कोई मिलावट नहीं, उनमें कोई मिश्रण नहीं, कंपोनेंट नहीं। जो चीज़ घटकों से बनी होगी एकदम विघटित हो जाएगी। माइंड इट केयरफुली। जो चीज़ घटकों से बनी वो विघटित हो जाएगी। विज्ञान में तत्व की चर्चा होती है, एलिमेंट्स की, है ना। और पीरियाडिक टेबल होता है एलिमेंट्स का, उसमें 100 से अधिक एलिमेंट्स विज्ञान वाले बटोर डाले हैं। उन तत्वों को जो तत्व कहते हैं ना, हम अध्यात्म में तत्व नहीं मानते हैं। उनका पहला तत्व है हाइड्रोजन। हम कहते हैं हाइड्रोजन तत्व कहाँ से है भैया? एक प्रोटॉन
और एक इलेक्ट्रॉन, इससे हाइड्रोजन की नाभिक, हाइड्रोजन का अणु परमाणु बनता है। तो अलग कर दो इलेक्ट्रॉन को, अलग कर दो प्रोटॉन को, हाइड्रोजन खत्म। दूसरा तत्व है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन 2 न्यूट्रॉन भी जुड़ जाता है। ये तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। कार्बन तत्व है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। हम लोग नहीं तत्व मानते, ये सब व्यक्तित्व होने वाले हैं। एकमात्र कूटस्थ, एकमात्र शुद्ध, एकमात्र तत्व, एको हम द्वितीयो नास्ति, जो हर प्रकार के भेद से मुक्त, सजातीय, विजातीय, स्वगत, 3 प्रकार का भेद होता है। सजातीय भेद क्या होता है? जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सब अलग अलग जात है, जातियों का भेद है। प्राणी में जातियों का भेद है ना, मनुष्य भी प्राणी है, ये भी एक भेद हुआ। तो ये हुआ सजातीय भेद है। और विजातीय भेद, विजातीय भेद ये कि प्राणी में भी अलग अलग प्राणी हैं। कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई उभयचर है, कोई एम्फीबियन है, कोई पीसेज है, कोई रेप्टाइल्स है, कोई एप्स है, कोई मेमेलियंस है, कोई जलीय है, कोई स्थलीय है, कोई नभचर है, कोई स्तनपोषी है, कोई स्वेदज है, कोई अंडज है, कोई पिंडज है, कोई जरायुज है। ये सब जो भेद होते हैं, ये सब जातीय भेद। और स्वगत भेद क्या है? जैसे हमारा शरीर है, इसमें भी भेद है। क्या? नाक है, आँख है, कान है, हाथ है, पाँव है, अंगों का भेद है। तो सजातीय, विजातीय, स्वगत, ये तीनों प्रकार के भेदों से सकल विकार रहित गत भेदा कहि नित नेति निरूप ही वेदा। तो भगवान शिव शुद्ध आए हैं, कूटस्थ हैं, इनमें कोई भेद नहीं, इसलिए कोई विघटन नहीं, शाश्वत हैं, चिरंतन हैं। और दिगंबराय, चलो शिव जी के लिए कुछ पहनने के लिए ले आया जाए, कुछ पहना ही दिया जाए। अरे क्या पहनाएं, कहाँ से लाएं? जो सारी ब्रह्मांड को आवृत करके 10 अंगुल तिष्ठति, 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। 10 अंगुल यहाँ लक्षण है। कहने का मतलब नाभ्याम आसीदं दरक्षगुं सृष्णो द्योशम वर्तत पदभ्याम भूमिर्दिश स्रोत तथा लोकाम अकल्पयन्। नाभि ही वह अंतरिक्ष है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है, धावमान है। आकाश गंगाएं प्रकाश के वेग से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। पूरा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें फैल रहा है वह भगवान शिव की नाभि है, अंतरिक्ष है। नाभि ही इसका अंतरिक्ष है। अब उनको कौन सा वस्त्र पहनाओगे भैया? कहाँ से उनको आवृत कर दे वह वस्त्र लाओगे? मजबूरी है विवस्त्रित होना। भूषण रहित दिगंबर ब्याली। तो दिगंबराय, कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं दिक धन अंबराय, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम नहीं मानते इसको। क्यों? दिशाएं उनका वस्त्र, इसका मतलब दिशाएं उनको आच्छादित की हुई हैं। अरे नहीं जी, दिशाएं उनमें हैं, वो दिशाओं में नहीं हैं। इसीलिए दिगंबराय का मतलब व्यवस्थित होना ही हो, दिशाओं का वस्त्र पहनना नहीं है। दिशाएं इतनी बड़ी कहाँ है कि शिव को आच्छादित कर लें? तस्मय उस शिव को, उस नकाराय शिव को, नकाराय का इतना स्वरूप समझ लिए। नमः शिवाय, उस नकाराय शिव को हम नमन करते हैं। यह न तत्व यहाँ जो है वो क्षिति तत्व का बीज है। पूरा क्षिति तत्व उनके में समाहित है। मंदौकनी सलिल चंदन चर्चिताय
नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय अरे तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। अलग से चंदन नहीं लगाना पड़ता है, अलग से गंगा जल से अभिषेक नहीं करना पड़ता है, गंगा ही उनका अभिषेक निरंतर कर रही है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। मंदाकिनी रूपी जल की चंदन से जिनका ललाट चर्चित है, निरंतर गंगा जिनके जल जटा से प्रवाहित होके जिनको स्नात कर रही है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। नंदीश्वर माने वहीं बुढ़वा बैल। बुढ़वा बैल कहाँ लाई हो शिव कैसे बनाई गो, लोकगीतों में गाना। ठीक है, सब भक्तों के मन की बातें हैं। हमने कहा ना कि भक्ति कहती है कि मत सोचो कि ब्रह्म कैसा है, ये बताओ ब्रह्म कैसा चाहिए। खिलौना बना लेते हैं भक्त ब्रह्म को, इसी तरह खिलौना बना लिया गया है। नहीं नहीं, बैल जो है धर्म का प्रतीक है। शिव बैल पर चलते हैं का मतलब शिव धर्म पर आरूढ़ होते हैं, धर्मारूढ़ होते हैं, सदैव धर्म पर ही आरूढ़ रहते हैं, अधर्म पर कभी पाँव नहीं रखते। धर्म ही जिनका बैल है। भागवत में धर्म को बैल का रूपक दिया गया होगा। आप लोग कहानी किस्सा की तरह खूब भागवत सुनते हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो बैल का सवारी का मतलब धर्म की सवारी। प्रमथनाथ, प्रमथ कहते हैं काम को, जो मथ देता है, मन को मथ देता है, बड़े बड़े लोगों के मन को मथ देता है। कोपे जबई बार चर के तू छन मिटे सकल सुत से तो संगम करही तलाव तलाई नदी उमद अम्बुद कह दाई। आ देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। वह कामदेव के जो स्वामी हैं, कामदेव को भी नियंत्रित करने वाले हैं, कामदेव को भी भस्म करने वाले हैं, वो भगवान शिव। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय तो वही है, बार बार इसको क्या बताएं। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। जो चीज़ें किसी के काम नहीं आती हैं शिव उनको अपना लेते हैं। एक गाते हैं सब गाना ना, पूड़ी मिठाई शिव के मनवा न भावे, भांग धतूर कहाँ लाई हो शिव मानत नाई। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाई। जो किसी के काम की चीज़ नहीं है उसको भी जो स्वीकार करते हैं, जो स्वयं विष पीते हैं लेकिन अपने हिस्से का भी अमृत जो संसार को सौंप देते हैं, यह नीलकंठी संस्कृति भगवान शिव की संस्कृति है। स्वयं तो विष पियो लेकिन सबको अमृत बांटते चलो, यह संस्कृति शिव की संस्कृति है। तो नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब तीसरा स से शुरू होता है। ये म जो है ना, ये जल तत्व का प्रतीक है। जल तत्व का क्षिति तत्व हो गया न से, और म पांचों तत्व आ जाएंगे इस नमः शिवाय में। म जो है ये जल तत्व का बीज है। ये मनमाना बना के नहीं कहा जा रहा है, शास्त्रों में दिया है। म जो है जल तत्व का बीज है। तो जल तत्व भी पूरा उस भगवान के शिव के स्वरूप में समाहित है। अब शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ये स जो है अग्नि तत्व का बीज है। अग्नि तत्व का समूचे ब्रह्मांड का अग्नि तत्व जिनके तीसरे नेत्र में ही समाहित है,
उसको हम कल समझा चुके आप लोगों को। तो गौरी बदनाब्ज वृंद, गौरी यहाँ समूची सोम शक्ति का प्रतीक है, प्रकृति शक्ति का प्रतीक है। रई शक्ति का प्रतीक है। इस रई शक्ति के शक्तियों, गुप्त शक्तियों को खिला देने वाले, प्रकृति को पुष्पित कर देने वाले, जिनके सानिध्य से प्रकृति रचनाशील हो जाती है, प्रकृति सजग हो जाती है, प्रकृति सचेष्ट हो जाती है। कमल जैसे सूर्य कमल को खिला देता है, वैसे ही प्रकृति रूपी शक्ति को खिला देने वाले भगवान शिव गौरी बदनाब्ज वृंद। यहाँ गौरी समूची प्रकृति का प्रतीक है। बदनाब्ज माने मुख कमल को खिलाने वाले, शक्ति के मुख कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान, सूर्याय। और दक्षाध्वर नाशकाय, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाला। अब ये शिव के चरित्र से जुड़ी हुई वंदना आ गई। दक्षाधर नाशकाय, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भगवान शिव ने किया, क्योंकि सती ने जाके दक्ष के यज्ञ में जब देखी कि यहाँ शिव का कोई भाग नहीं है, कतहु न दीख शंभु कर भागा, सती जाई देखी तब जागा क्या, अरे कबहु न दीख कतहु न दीख शंभु कर भागा। तो शिव जी का वो अपमान सती नहीं झेल पाई और दक्ष की अग्निकुंड में ही अपने की आहुति दे दी। तो शिव जी ने पूरे यज्ञ को विध्वंस करा दिया। श्री नीलकंठ, जिन्होंने जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किय, अरे तेन भज सिमति मंद, को कृपाल शंकर सरिष। सारा ब्रह्मांड जल रहा था जब समुद्र मंथन से विष निकला, विष निकला। उस विष को जो पचा लिया, गले तक ही रोक लिया। क्यों? वो हृदय में भी जाता तो शिव को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हृदय में तो भगवान श्री राम का वास है उनके, तो उनको भला विष कैसे चढ़ा सकते हैं? वो तो गले में ही रोक लिया और नीलकंठ हो गए। सारे संसार के हिस्से का विष स्वयं पी गए, अपने हिस्से का अमृत संसार को दे दिए। इसीलिए श्री नीलकंठाय। वृषध्वजाय, धर्म ध्वज धारण करने वाले, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चित्र अंकित है, मतलब धर्म का चित्र अंकित है, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले। तस्मय शिकाराय, उस अग्नि स्वरूप अखिल ब्रह्मांड में जो अग्नि तत्व है, उसका मूर्त रूप भगवान शिव का नमन मैं करता हूँ, ये इसका अर्थ हुआ। और वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुन्नीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ये वो जो है, ये वायु तत्व का बीज है। मतलब समूचे ब्रह्मांड के जो पांच ही तत्व से तो पूरा ब्रह्मांड बना है। क्षिति जल पावक गगन सबीर। न हो गया क्षिति तत्व का बीज, म हो गया जल तत्व का बीज, श हो गया अग्नि तत्व का बीज, और वो हो गया वायु तत्व का बीज। समूचे ब्रह्मांड का वायु तत्व जिनके स्वरूप में समाहित है। और वशिष्ठ कुंभोधो माने कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त, गौतम और सारे मुनि और इंद्र जिनकी हमेशा सेवा करते हैं, जिनकी हमेशा स्तुति करते हैं। और चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, चंद्रार्क वैश्वानर, तीन नेत्र का यहाँ रस खुल गया। ये तीन नेत्र शिव के कौन कौन हैं? चंद्रमा एक नेत्र हैं, अर्क माने अग्नि दूसरा नेत्र है, नहीं क्षमा करें, अग्नि माने अर्क माने सूर्य, चंद्रमा एक नेत्र हैं, अर्क दूसरे, सूर्य दूसरे नेत्र हैं, और वैश्वानर माने अग्नि तीसरे नेत्र हैं। मतलब चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ही जिनके नेत्र हैं। उस समूचे ब्रह्मांड के अग्नि वायु तत्व के मूर्त रूप भगवान शिव का मैं वंदना करता हूँ। अब चंद्रमा, सूर्य
और अग्नि, इनके नेत्र होने का तात्पर्य क्या है? तो समझें, चंद्रमा है मन का देवता, कोई डाउट नहीं। चंद्रमा है मन का देवता, सारे शास्त्र हाथ उठा के इसकी घोषणा करते। सूर्य बुद्धि का देवता, और अग्नि वह प्राण का देवता। मतलब सबका मन, सबकी बुद्धि और सबका प्राण ये शिव के नेत्र हैं। सबका मतलब खाली मनुष्य नहीं और खाली धरती पर के जीव जंतु नहीं, अरे अनंत ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियाँ हैं, गिर नहीं सकते। और अनंत पृथ्वियों में अनंत तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं ये तीन तत्व जरूर होंगे। उनका मन होगा, उनकी प्राण होगी, उनकी बुद्धि होगी। ये बुद्धि पक्षियों में नहीं रहती तो इस तरह का घोंसला बना लेते। विज्ञान बना के दिखाएगा बया पक्षी का घोंसला। तो चंद्र और वैश्वानर लोचनाय, मतलब सबका मन उनका नेत्र है। अब कोई काम आप मन से चुरा के कर लेंगे क्या? अपने मन से चोरी करके कोई काम कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। शिव ही सबके मन का एक, मतलब सबका मन ही शिव का एक नेत्र है। तो जो भी मन से कर रहे हो सब शिव देख रहे हैं। अर्क सूर्य बुद्धि का देवता है, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य ही है, बुद्धि का देवता सूर्य ही है। तो कोई भी काम कर, बिना बुद्धि के भी काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी मन को चुरा के काम नहीं हो पाता है। तो बुद्धि से भी जितने काम कर रहे हो वो शिव के नेत्र है। बुद्धि सबकी, सबका मस्तिष्क, सब में बैठे हैं भगवान शिव और वो देख रहे हैं। तो न मन से किए गए काम को आप चुरा सकते हो, न बुद्धि से किए गए काम को चुरा सकते हो। और प्राण ही जिनका नेत्र है, सबका प्राण, सभी प्राणियों का प्राण। अब आप बताइए, निष्प्राण होके कोई काम कर लेंगे? जब भी काम करेंगे सब प्राण होके ही करेंगे। तो जो प्राण से कर्म किया, जो बुद्धि से कर्म किया, जो मन से कर्म किया, ये तीनों शिव के नेत्र के सामने हैं। यही तीनों शिव के नेत्र हैं। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय, वो आपको उपनिषद में हम सुनाए ना कि सारे देवता जब देवासुर संग्राम में जीते, विजयी हुए, तो सबको गर्व हो गया, हम लोगों की वजह से विजय हुई। तो सारे देवता एक जगह बैठे और आपस में अपने पुरुषार्थ का बखान करने लगे हैं। अग्नि कह रहे हैं मेरी वजह से विजय हुई, वायु तत्व कह रहे हैं मेरी वजह से विजय हुई, वरुण कह रहे हैं मेरी वजह से विजय हुई, इंद्र तो भाई सबके देवता ही हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सब बमकते रहें, असली विजय मेरी वजह से हुई। तभी एक यक्ष का उदय होता है। अब ये होता है, ये पता तो लगाया जाए यक्ष कौन है। तो अग्नि को भेजा जाता है। अग्नि पूछते हैं तू कौन है? यक्ष पूछते हैं आप तो अपने परिचय दो पहले कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा अरे मुझको नहीं जानते हो, जाओ तवीदो, अग्नि हूँ मैं, मुझे वैश्वानर कहा जाता है, मैं चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को जला के राख कर दूँ। तो उस यक्ष ने एक तिनका उनके सामने रख दिया। अच्छा अगर ऐसी बात है तो इस तिनके को जला के दिखाओ। अब अग्निदेव पूरे ताकत से टूट पड़े और तिनका नहीं जला तो मुड़ी झुका के, सर झुका के, लज्जित होके आके बैठ गए चुपचाप। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता चल पाया कि ये यक्ष कौन है। वायु देवता को भेजा गया। मातरिश्व दधावती, पूछा जाके तो कौन है भाई? दौड़ के गए जल्दी जल्दी में, भी पता लगा के आते हैं। एक ने कहा आप तो बताओ आप कौन हो?
उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते हो, मातृश्वा कहते हैं। अरे मैं चाहूँ तो फूंक से सारे ब्रह्मांड को उड़ा दूँ। उसने कहा तो ठीक है, एक तिनका तो उड़ा के दिखाओ। केनोपनिषद में कथा आती है, पूरी ताकत से वायु देवता टूट पड़े, वो तिनका हिला नहीं, सर झुका के बैठ गए। कहे भाई हम तो नहीं पता लगा पाए, इंद्र देवता आप ही जाइए हैं। और इंद्र जाते हैं तो यक्ष तो गायब हो जाते हैं, उमा प्रकट होती हैं और वो बताती हैं कि तुम लोगों की अपनी शक्ति देख लिए ना, ये शक्ति जो यक्ष दिखे यही परमात्मा है और इनकी शक्ति से तुम लोग विजय प्राप्त किए हो। तुम लोगों की शक्ति तो एक तिनका को हिलाने की नहीं है। उस यक्ष स्वरूप यहाँ याद किया गया है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय। अब पिनाक हस्ता की व्याख्या करनी पड़ेगी। अभी सावन में कहीं न कहीं तो शिव क्या करते हैं उसको, रुद्राभिषेक। शुक्ल यजुर्वेद का 16वें अध्याय से रुद्राभिषेक होता है। नमस्ते रुद्र मन्वे तेवतिखवे नमः, बाहुभ्यामुरते नमः। पहला मंत्र, उसमें शिव जी के इस धनुष की ही वंदना की जाती है। दूसरा, याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकासनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिशंताभिचाकसीत। तीसरा मंत्र, यामिषुं गिरिशंत हस्ते विवर्चस्तवे शिवां गिरिधृतां गुरु माहिंसी पुरुषं जगत। इस तरह से मंत्र चलते हैं। असम में शिव जी के धनुष की ही वंदना की गई है। नमस्ते रुद्र मन्वे हितूत इखवे नमः। हे रुद्र, मैं आपके मन्नुमानी क्रोध का नमन प्रणाम करता हूँ प्रभु, और आपके उठे हुए इस बाण का भी प्रणाम करता हूँ। बाहुभ्याम, और वो भुजाओं को भी प्रणाम करता हूँ जिसमें ये बाण आपने धारण किया है सारे लोक का नाश करने के लिए। नमस्ते रुद्र, मैं आपका नमन करता हूँ। याते रुद्र, हे परमात्मा, याते रुद्र शिवा तनु घोरा पापकाशिनी। आपकी जो अघोर माने सौम्य और पाप काशिनी माने अपाप काशिनी माने पुण्य हृदयों में प्रकाशित होने वाली जो मूर्ति है, जो शिव पहाड़ों के गुफाओं में रह करके जगत का कल्याण करती है, उस पर्वत पर रह करके कल्याण, सारे जगत का कल्याण करने वाले ही भगवान शिव अपने सौम्य दृष्टि से, अपनी क्रोध दृष्टि से नहीं, अपने तीसरे नेत्र से नहीं, अपने दोनों नेत्र से, अपने करुणामय नेत्र से हमको देखिए। ये दूसरा मंत्र का होता है। इस तरह से शिव के धनुष का ही तो वर्णन होता है रुद्राभिषेक में। पिनाक माने धनुष, हस्ताय माने धारण करने वाले हाथ में, सनातनाय माने आप जानते हैं जो निरंतर है, शाश्वत है, दिव्य जो दिव्य है, देवता देवतुल्य है, दिगंबराय का अर्थ बता ही चुके हैं। तस्मय यकारा, यह अकारा, यह जो है आकाश तत्व का बीज है, आकाश तत्व का बीज है, आकाश स्वरूप। तो न से जो क्षिति स्वरूप, म से जो जल स्वरूप, स से जो अग्नि स्वरूप, व से जो वायु स्वरूप, और य से जो आकाश स्वरूप, तीनों पांच भौतिक तत्व जिनके व्यक्तित्व में समाहित हैं, उस मंत्र के द्वारा हम शिव की आराधना करते हैं। इसको कहते हैं पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पठे शिव सन्निधो। यह पुण्य मंत्र जो है, पंचाक्षर मंत्र, जो शिव के समीप बैठ करके पढ़ते हैं, शिवलोकम अवापनोति, वह शिवलोक को प्राप्त होते हैं। शिवेन सह मोदते। तो
आज इतना बहुत है। लेकिन ये खाली आपके मनोरंजन के लिए हमने नहीं सुनाया है। अब वो विवेक चूड़ामणि बता रहे थे ना, ये कोई कंधा पर बैठा के पार करने वाला नहीं है। मैं सुनाया और आपका कल्याण हो जाए ऐसा नहीं है। ये पंचाक्षर मंत्र जल्दी से जल्दी टाइप करा के बांटी पहले सब, और रोज़ इसका पाठ कम से कम सावन भर रोज़ सुबह उठ के पाठ करिए। जो माला वाला जपते हैं ना वो बहुत बढ़िया है। उसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र का सावन भर तो अविकल रूप से पाठ करिए, और सावन भर जितना शुद्ध जीवन, जितना शुद्ध आहार ग्रहण हो सका करिए। और हर सोमवार को एक जगह बैठ के, नहीं शिव मंदिर में तो जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वो भी शिव का स्वरूप ही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, और आत्मा वे जायते पुत्र, हनुमान जी भी शिव ही हैं। तो वहाँ तो बैठने की जगह है, तभी ना रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं। वहाँ ही बैठ के एक साथ जैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं वैसे नियमित रूप से हर सोमवार को आप जरा करके देखिए। कुछ करने से ही कल्याण होता है। रोग घटे कुछ औषधि खाए। हम खाली रोज सत्संग से नहीं, पूरे जीवन को सत्संग बना देना है। जो कुछ करूं सो पूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। और कहा कि गृह उद्यान एक सम देखूं, भाव न लाऊं दूजा, संतोष सहज समाध भली, गुरु प्रसाद से जाति न उपजी, अनुदिन अधिक चली। कबीर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।